राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम कुशोत्पाटनी अमावस्या के विषय में बात करेंगे। जिस अमावस्या को कुशा ग्रहण करने से वह कुशा साल भर पवित्र रहता है। इसके मुहूर्त पे बात करेंगे, किस दिन यह अमावस्या पड़ेगी और किस दिन हमें कुशा लेना चाहिए। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। देखिए, कुशोत्पाटनी अमावस्या के विषय में हम बताएं तो यह 14 सितंबर दिन गुरुवार को कुशोत्पाटनी अमावस्या पड़ रही है और उसके अगले दिन स्नान दान अमावस्या है। 14 तारीख गुरुवार को जो कुशोत्पाटनी अमावस्या है उसमें हमें कुशा ग्रहण करना है। कुशा ग्रहण करने की विधि है, क्योंकि एक भादो मास की अमावस्या ही मात्र एक ऐसा मुहूर्त होता है जिस समय पर हम कुशा अगर लेके आते हैं तो वह कुशा साल भर पवित्र रहता है। और ऐसे आप किसी भी और अमावस्या को कुशा लेंगे, भादो मास से हटकर और भी कोई अमावस्या को अगर कुशा लेते हैं तो वो 1 महीने तक पवित्र रहता है। और अगर अमावस्या से हटकर अगर किसी तिथि और कोई भी दिन ले आइए, आप कोई भी तिथि को ले आइए कुशा, तो वह कुशा सिर्फ 1 दिन पवित्र रहता है। जिस दिन आप लाए हैं उसी दिन पवित्र रहेगा, अगले दिन वह खंडित हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। क्योंकि कुशा ग्रहण करते समय तिथि का महत्व होता है, अमावस्या तिथि का महत्व होता है। कुशा पितरों की पूजन में बहुत कार्य करती है और पितृ पूजन में तो वह ग्रहणी होती ही है। बिना कुशा के पितृ पूजन करना तो निषेध ही बताया है। संकल्प होगा, आप जल देंगे पितरों के लिए या पितरों के लिए आप पिंड दान करेंगे, तो कुशा का तो वहां पर ग्रहण है ही, कुशा के बिना नहीं होता। जिसको मोटक भी बोलते हैं, उस कुशा को ऐसे बना लेते हैं, 3 या अधिक कुशाओं को ऐसे बना के और उसको एक मोटक टाइप का बना लेते हैं, मूंज टाइप की, और उसको फिर पितृ पूजन में ग्रहण किया जाता है। कुशा वैसे तो यज्ञ आदि में भी लगता है, पूजन में भी लगता है, क्योंकि बिना कुशा के वह पूजन अधूरी ही मानी जाती, यज्ञ अधूरा माना जाता है। कुशा होना ही चाहिए, लेकिन कुशा के अनेक भेद हैं। शास्त्रों में यह भी बताया है कि जैसे निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, इसमें पुस्तकों में ग्रंथों में आया है कि अगर कुशा ना हो तो कुशा के स्थान पर भाई कांस ही ले लें, कांस ना हो तो उससे अलग जो होता है घास, वह घास ही ग्रहण कर लें, या फिर दूबा ही, क्योंकि कुशा के 8 प्रकार होते हैं। वह 8 प्रकार के जो कुशा कहलाते हैं वो कुशा के ही सदृश होते हैं, लेकिन कुशा उसमें सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए कुशा की महत्ता है। कुशा को महत्व इसलिए दिया है क्योंकि कुशा सर्वश्रेष्ठ है। उससे फिर नीचे कांस आता है, फिर उसके नीचे वो जो घास लगता है, लंबे लंबे पत्ते उसमें आते हैं, वह भी आता है, दूबा भी आती है, इसमें दूबा भी ग्रहण की गई है। तो हमने आपको ये कुशा के विषय में बताया है। अब इसको उखाड़ने की विधि हम बताते हैं। देखिए, इसको ग्रहण करने की विधि यह है कि हमें चंदन, चावल, पुष्प, ये 3 वस्तु लेके जानी है पूजन के लिए। कुशा धरती से लेने से पहले कुशा की पूजन की जाती है, क्योंकि कुशा में मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान शंकर का निवास होता है। इसलिए तीनों देवताओं का आवाहन करके, पूजन करके वहां कुशा का पूजन करना चाहिए। लेने से पहले गंधाक्षत पुष्प से पूर्व दिशा में खड़े होकर गंधाक्षत पुष्प से पूजन करें। पूर्व दिशा में जब आप मुख करेंगे और कुशा को लेंगे, उखाड़ेंगे, तो क्या होगा कि वो देवताओं के लिए प्रशस्त होगी,
ये बात भी बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए कि किस दिशा में खड़े होके हमें कुशा ग्रहण करना है। अगर हमने दक्षिण दिशा में खड़े होके कुशा ग्रहण कर ली तो वह कुशा सिर्फ पितृ पूजन के लिए होगी, पितृ पूजन में ही लगेगी। जब भी हम श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे पितरों के निमित्त तो वह पितरों के ही लिए रहेगी। और पूर्व दिशा में खड़े होकर अगर हम कुशा ग्रहण करेंगे तो यज्ञ पूजन आदि के लिए कुशा वह रहेगा। शास्त्रों का ये मत है कि किस दिशा में खड़े होके हमें कौन सा कुशा लेना चाहिए। अलग अलग दिशा में होके हमने अलग अलग कुशा उखाड़ना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वह कुशा प्रशस्त हो उसी कार्य के लिए। दक्षिण दिशा में अगर आप पितरों के लिए कुशा ले रहे हैं तो दक्षिण दिशा में मुख कर लें और उन कुशाओं को अलग रखें, और पूर्व दिशा में मुख करके देवताओं के लिए कुशा निकालें, ऐसा। और कुशा की जड़ सहित होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ धार वाली चीज से या हंसिया या छुरी आदि से काट के हम लेके आ गए। कुशा जड़ सहित होना चाहिए, जड़ सहित कुशा ही मान्य होता है, नहीं तो वह खंडित कुशा कहलाता है। पवित्र जगह का कुशा हो, ये भी महत्व बहुत ध्यान पूर्वक ध्यान से कुशा लेने का जो स्थान होता है, कहाँ कुशा लग रहा है, वहाँ पवित्र जगह है कि नहीं है, मलमूत्र आदि कोई त्याग तो नहीं करता, तो ऐसी जगह का कुशा ना हो, वहाँ कुशा मान्य नहीं है पूजन में। तो इस बात का ध्यान रखना है। कुशा उत्पाटनी अमावस्या आने वाली है, इस पे पितृ पूजन कुशा लेके आए और उससे पितृ पूजन उसी दिन करें तो पितृ इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए उस दिन हमें तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।